बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी अक्सर दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत को उम्दा तरीके से कर सकूँ। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत को उम्दा तरीके से कर सकूँ। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अगले टॉपिक को, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कि हम किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उस फोर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस फोर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर कि हमारे पास एक फोर्स है, हमने उस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है, हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उस फोर्स को फाइंड करना है, उस फोर्स को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें बच्चों, मेरे पास जो फोर्स का पहला कंपोनेंट है वो मेरे पास एफ एक्स है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और उसको मैंने लाइन ओ पी से शो किया हुआ है। और दूसरा कंपोनेंट मेरे पास एफ वाई है, जो कि मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसको मैंने लाइन पी आर से शो किया हुआ है। अब इन दो कंपोनेंट्स को मैंने यूज़ करना है और ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे पास परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स जो कि एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। और अब मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए फोर्स को डिटरमाइन करना है। अब फर्ज करें हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा हुआ है कि हम फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिला देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, इस फर्स्ट वेक्टर के हेड को मैंने इस सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिला दिया। अब जब हमने इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया जाता है। तो देन मेरे पास जो वेक्टर फॉर्म होता है, जो मेरे पास वेक्टर बनता है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्योंकि मेरे पास एक फोर्स का कंपोनेंट ये है, दूसरा फोर्स का कंपोनेंट ये है, तो इन दो फोर्स के कंपोनेंट से जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स बनी है वो मेरे पास बच्चों एफ है, जिसको मैंने लाइन ओ आर से शो किया हुआ है। और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो बाकी जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर ओ आर है, जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर ओ आर है, ठीक है, वो इक्वल है मेरे पास ओ पी प्लस पी आर। ठीक है, यहाँ पे जो ओ आर है मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला है और मेरे पास वो इक्वल है कंपोनेंट ओ पी के, जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और दूसरा कंपोनेंट पी आर के, जो मेरे पास लॉन्ग वाई एक्सिस है। इन दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है मेरे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स। अब क्योंकि बच्चों मेरे पास जो ओ आर है ये मेरे पास इस फोर्स एफ को शो कर रही है, तो यहाँ पे मैंने ओ आर की जगह एफ को लिख दिया। सिमिलर जो मेरे पास कंपोनेंट ओ पी है ये मेरे पास एफ एक्स को शो कर रहा है, और जो मेरे पास कंपोनेंट पी आर है वो मेरे पास एफ वाई को शो कर रहा है। तो मैंने ओ पी की जगह एफ एक्स लिख दिया और मैंने पी आर की जगह एफ वाई लिख दिया, और यहाँ से मुझे इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से ये फोर्स मिल गई। फोर्स हमारे पास क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्योंकि हमने इस फोर्स को फाइंड करना है, तो इस फोर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें, मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ आर। ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल थी बच्चों, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल थी पी ओ आर, इसको अब यूज़ करते हुए मैंने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहाँ पे हमारे पास एक फोर्स गिवन थी और हमने दो कंपोनेंट्स को फाइंड करना था, तो हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ किया। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट्स गिवन है और हमने इन दो कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए फोर्स को फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे हमारे पास
बी का मतलब है बेस, यहाँ पे मेरे पास पी का मतलब है परपेंडिकुलर। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चों जो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स आई है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मैं इसको एच कह सकता हूँ। और क्योंकि ये मेरे पास बेस है तो इसको मैं बी कहता हूँ, और ये मेरे पास जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, इसको मैं पी कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही यूज़ किया कि मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है इसका अगर मैं स्केयर लूँ तो मेरे पास वो इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब क्योंकि मेरे पास बच्चों जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है, वो मेरे पास रिजल्टेंट ओ आर के इक्वल है, तो मैंने उसकी जगह ओ आर लिख दिया। और मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास ओ पी के इक्वल है, और सिमिलर मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास पी आर के इक्वल है। अब मेरे पास जो लाइन पी आर है वो फोर्स को शो कर रही है, तो मैंने पी आर की जगह फोर्स लिख दी। सिमिलर जो मेरे पास कंपोनेंट ओ पी है वो मेरे पास एफ एक्स को शो कर रहा है, तो मैंने उसकी जगह एफ एक्स लिख दिया। और मेरे पास जो कंपोनेंट पी आर है वो मेरे पास एफ वाई को शो कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे एफ वाई लिख दिया। अब क्योंकि मैंने इस फोर्स को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इन पे स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड पे। अब जब दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एफ आ गया। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं और इनका अलग अलग इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो बच्चों आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी दो हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हों और उनका अलग अलग स्क्वायर हो तो हम उसको स्क्वायर रूट से नहीं कट कर सकते। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं, कोई इसको स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहे होते हैं और इस स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहे होते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता मैथ्स के अंदर। अब क्योंकि हम इसको कट नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ नीचे ऐसे आ जाएगा। अब मुझे जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला वो मुझे क्या मिला, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर, जो मेरे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो मेरे पास वाई एक्सिस कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इन दो कंपोनेंट्स के सम का स्क्वायर किया जाए और उसका अंडर रूट लिया जाए तो बच्चों वो मेरे पास फोर्स के इक्वल आता है। यही मैंने फाइंड करना था और यही मेरे पास बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब आगे हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था एंगल के सामने वाली जो हमारे पास साइड होती है उसको हम साइन थीटा कहते हैं। हमेशा आपने याद रखना है जो भी एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा साइन थीटा की होती है, और जो बेस में होती है वो मेरे पास कॉस थीटा होती है। तो बच्चों हमने क्योंकि ये वाली फोर्स फाइंड करनी है ना, हमने ये तो कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन थे, हमने तो ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना था। तो ये मेरे पास जो कंपोनेंट है ये मेरे पास कहाँ से आएगा बच्चों, ये मेरे पास tan थीटा से आएगा। ये मेरे पास कहाँ से आएगा, tan थीटा से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने परपेंडिकुलर और बेस को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस कंपोनेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास जो बच्चों tan थीटा होता है वो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इसलिए यहाँ पे मैं tan थीटा को अप्लाई करूँगा। अब जो मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसको मैंने लाइन पी आर से शो किया, और जो मेरे पास बेस का कंपोनेंट था उसको मैंने लाइन ओ पी से शो किया। अब जो मेरे पास लाइन पी आर थी बच्चों वो मेरे पास एफ वाई कंपोनेंट को शो कर रही थी, और जो मेरे पास लाइन ओ पी थी वो मेरे पास कंपोनेंट एफ वाई को शो कर रही थी। अब क्योंकि मैंने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो जो मेरे पास tan थीटा ये इधर आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब जो मेरे पास इस फोर्स का एंगल है वो इक्वल आ गया tan थीटा का इन्वर्स के इनटू एफ वाई कंपोनेंट ओवर एफ एक्स कंपोनेंट, और ये था मेरे पास उस फोर्स का एंगल, और यही एंगल मेरे पास उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ से बच्चों हमने इन दो कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर लिया और इस फोर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।